हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। तो देखिए, इस कली युग में गौ माता को देखने के लिए अब कोई नहीं है। जहां पर हिंदू धर्म में बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि गौ हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। अब बाप की ऐसी हालात होगी, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि ये हम जैसे ही बेवकूफ नलायक लोगों ने, जनता ने ये छोड़ के रखे हुए हैं, जिनकी हालात आज दर दर भटकने के लिए हो गई है। और मैं खुद बता दूं कि मेरे को भी अब अपने चैनल पर शर्म आने लग पड़ी है कि मैं कितनी बार ये मुद्दे उठाए, सरका घाट के और ये बलद्वाड़ा क्षेत्र के साथ बेसहारा पशुओं के, कि कम से कम इनका कुछ किया जाए। परंतु बात यहां पर यही आती है कि करेगा कौन? क्योंकि जब लंपी वायरस था तो बड़ी अच्छी बात थी कि कई समाज सुधारक ने इंजेक्शन लगाए, बहुत अच्छे काम किए। परंतु अब बात यहां पर ये आती है कि इन बेसहारा पशुओं को सहारा कौन दे, कौन इनकी देखभाल करेगा? क्योंकि ये हमने ही छोड़े हैं और हम ही सरकार से अब फायदा चाह रहे हैं कि अब इनकी रख ले। परंतु अब ये कलयुग में कोई देखने वाला नहीं है। यही कारण है कि अब इन बेसहारा पशुओं का अब कोई ठिकाना नहीं है। अब इनको यहीं पे ही रहना पड़ेगा। सरकार के भी बड़े बड़े वायदे थे कि जी पूर्व की सरकार, बीजेपी की सरकार की जी गौ सेंचुरी बन रही है, ऊपर शिमला वाली साइड में गौ सेंचुरी बन रही है, यहाँ पर भी बजटों का प्रावधान किया गया, बोतल के ऊपर सेस लिया गया, 1 रुपया कलेक्ट किया जाएगा। परंतु अब कलेक्ट करने की तो बात छोड़िए, वो तो किया सरकार ने, परंतु अब इनको कौन देखेगा? आप सरका घाट से लेके घुमारवीं तक जाइए, जगह जगह मिलेंगे। घुमारवीं से बिलासपुर की तरफ जाइए, जगह जगह मिलेंगे। परंतु अब मेरे को लगता है कि अब हमारे को इन बेसहारा पशुओं से, जो कि हमारी ही करतूतों का ये है कि हमने अपने बेनिफिट के लिए इनको यहाँ पर छोड़ा, अब हमारे को भी शर्म आती है कि कब तक आवाज उठाएंगे। क्योंकि आवाज भी एक समय तक उठाई जाती है, परंतु हमारी सरकारें ऐसी हैं कि वायदे बड़े करती हैं, घोषणाएं बड़ी करती हैं। पूर्व की सरकार रही, घोषणाएं बड़ी हुई, परंतु उन घोषणाओं का नतीजा आज 1 साल बाद यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में एक ट्रिब्यून की खबर के अनुसार पिछली सरकार के पूर्व में रहे मंत्री, पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर जी ने कहा था कि जितनी भी गायें हैं बेसहारा, हालांकि उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि सभी को रिहैब ऊपर एक गौ शेल्टर में रखा जाएगा, परंतु नहीं रखेंगे। अभी भी इनकी हालात जस से तस ही पड़ी है, कोई सुनेगा नहीं। तो अब इस बजट सत्र में सुक्खू जी से थोड़ा सा निवेदन रहेगा कि कुछ करें और ये जो बेसहारा पशु हैं इनको थोड़ा सा शरण दें अपने बजट में। चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का बजट जरूर रखें इन बेसहारा पशुओं को, क्योंकि इन बेसहारा पशुओं से इनकी जान को भी खतरा है। कई ऐसे हादसे हो गए जहां पर लोगों को भी खतरा हुआ, परंतु अब खबरों को बना बना के अब लोग भी तंग हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने तो खबर देखनी है, परंतु जो असली प्रॉब्लम है, वो दिक्कत है, वो इन बेसहारा पशुओं ने झेलनी है। और ये जिन्होंने छोड़े हुए हैं, हो सकता है कि उनको अगले जन्म में नरक ही मिले। मैं तो यही बोलूंगा कि जिन्होंने ये बेसहारा पशुओं की ये हालात कही हुई है, उनको नरक से भी नीचे जगह नहीं मिलेगी। नरक भी उनके लिए बहुत कम है। तो मैं सरकारों से जरूर आशा करूंगा और उन उन लोगों से जरूर अपील करूंगा कि अगर आप अपने बच्चों को भी ऐसे छोड़ दें बड़े होने पर कि उनसे हमारा घास नहीं उगता है, तो कृपया करके आपसे निवेदन रहेगा कि रात के अंधेरे में मत फायदा उठाएं। ये वैसे के वैसे ही बैठे रहेंगे, इनकी देखने वाला कोई नहीं होगा। आपसे हाथ जोड़ के हम खुद विनती करते हैं हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के ऊपर। जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि स्थिति जो है कहीं भी कंट्रोल में नहीं है। ना सरकारें कुछ कर पा रही हैं, ना लोग कुछ कर पा रहे हैं। बस ये होता है कि जब यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है तो यहाँ पे इनके साथ हादसा होता है, जब हम यहाँ से लोगों के साथ भी हादसा होता है। और अब मैं आपको बता दूं कि हमारी धान की फसल जो है पकने के लिए तैयार है। आप देखिए कि कुर पड़ चुका हुआ है। जब ये बड़ी हो जाएगी ना, तो यही बेसहारा पशु जो हैं ये गांव में, खेतों में घुस घुस के फसलों को खराब करेंगे। अब इन्होंने तो खाना है, क्योंकि हमने ही छोड़े हैं, तो इनको डंडों से मारा जाता है। और यहाँ पे मैं बताऊं कि बलद्वाड़ा के ऊपर मंदिर में मैं आपको बताऊं कि वहां पर कुछ महिलाओं द्वारा जो है वो पहरा भी दिया जाता था रात के समय में कि फसलें हमारी खराब ना हो। वो उनकी दिक्कत थी।
परंतु ये दिक्कत जब हमने ही पैदा करी हुई है, तो हमारे को ही झेलनी पड़ेगी। तो इनसे जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएँ होते हैं, ये हम लोगों के द्वारा ही छोड़े गए हैं। तो दुर्घटनाएँ भी हमारी होती हैं और ब्लेम हम सरकार को देते हैं, परंतु सरकारों की अपनी भी मौज है, सरकारों की अपनी भी मस्ती है कि कोई सुनेगा नहीं इन बेसहारा पशुओं को। निवेदन करूँगा हिमाचल प्रदेश सरकार से, ज़रूर इनके बारे में कुछ करें। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।